हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा सिंह माई पेजेस से। टुडे इज़ योगा डे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून को एवरी ईयर योगा डे मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2015 से स्टार्ट की थी। तभी से ये डे योगा दिवस के नाम से मनाया जाता है। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन हम योग करते हैं और हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हम कैसे योग करते हैं। योग करने से हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट बनता है और हम निरोग रहते हैं। हमारे प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों से ही ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन बीच में कुछ अब जो नई संस्कृति आ रही है उसके माध्यम से जो आजकल की जनरेशन है योग को भूल गई है। लेकिन हमारे जो ये पतंजलि के बाबा रामदेव जी हैं वो भी इसका प्रचार बहुत अच्छे रूप से कर रहे हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग का अब प्रचलन हो गया है और योग से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। हम स्कूलों में बच्चों को योग करना, प्राणायाम, नमस्कार, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनेक प्रकार के छोटे छोटे उनको योग सिखाते हैं। बड़े बच्चों को बड़े सिखाते हैं और उनको लाफिंग करना, क्लैपिंग, जंपिंग ये भी योग में शामिल होते हैं। तो हमें फ्रेंड्स प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा। और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। योग माने जोड़। हम जब किसी से जुड़ जाते हैं तो वो योग कहलाता है। जब हम शारीरिक रूप से योगाभ्यास करते हैं तो वो हमारा योगा कहलाता है। लेकिन योग शब्द जो है वो परमात्मा से मिलन का है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा प्रभु को याद करते हैं तो हमारा माइंड खुल जाता है। क्यों? जिस तरह हम अपना फ़ोन चार्जर लगाकर लाइट से चार्ज करते हैं, ठीक उसी तरह से हम परमात्मा की याद में अगर 1 मिनट भी बैठेंगे तो हम पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए। तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें डेली प्रातः सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सा योगाभ्यास करना चाहिए और हमें जब भी टाइम मिलता है, सुबह, शाम, दोपहर, हम कभी भी प्रभु को याद कर सकते हैं और उनसे योग कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उनकी शक्तियों को ले सकते हैं। वो हमारे परम पिता हैं और पिता कभी भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे दुखी हो। तो इसलिए हमें जिस तरह से फ़ोन को चार्जर के द्वारा चार्ज करते हैं, उसी तरह हमें अपने आप को भी प्रभु की शक्तियों द्वारा चार्ज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक बार आप करके देखिए, योग और योगा दोनों करके देखिए। इसी के साथ नमस्कार।